स्क्रीन विजिबल है? कोई भी अनम्यूट करके रिप्लाई कर दें। स्क्रीन विजिबल हो रही है? यस मैम। ओके, चलिए तो हम शुरू करते हैं। हमने हम चक्र को पढ़ रहे हैं, तो इसमें अभी तक हमने 4 चक्रों की स्टडी कर ली है, जिसमें मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर और अनाहत चक्र। आज हम अगले चक्र की तरफ आ रहे हैं और अगला चक्र है विशुद्धि चक्र। तो ऐसा कहा जाता है कि जब विशुद्धि चक्र क्रियाशील हो जाता है, तो जिस साधक का विशुद्धि चक्र क्रियाशील हो जाता है, उसकी जो सेंसिटिविटी है या संवेदना है, वो बहुत बढ़ जाती है। और इतनी बढ़ जाती है कि वो जो दूसरों के जो थॉट्स प्रोसेस चल रही है, दूसरों में जो स्पंदन हो रहा है, जो एनर्जी फ्लो हो रहा है, उसको भी वो फील कर पाता है। और दूसरों के जो विचार हैं, उसकी वेव्स को वो मणिपुर चक्र पर महसूस करता है, लेकिन उसको ग्रहण किस पर करता है? विशुद्धि पर। तो ये दोनों में थोड़ा-सा अंतर है। भावों को, फीलिंग्स को, इमोशन को अनुभव करता है मणिपुर चक्र पर, लेकिन इनको जो रिसीव करता है या अपने विचारों का प्रेक्षण करता है, वो विशुद्धि चक्र पर होता है। और विशुद्धि चक्र जो है, वो कूर्म नाड़ी से संबंधित होता है। और जब ये चक्र जागृत हो जाता है, तो व्यक्ति की, साधक की भूख प्यास की आवश्यकता खत्म हो जाती है, या हम कह सकते हैं कि उसका भूख प्यास पर अपना नियंत्रण हो जाता है। और चूंकि विशुद्धि चक्र का संबंध शुद्धिकरण और संतुलित होने से है, तो इसे शुद्धिकरण केंद्र भी कहा जाता है। साथ ही इसे अमृत और विष का केंद्र भी कहा जाता है। क्योंकि अभी हमने पिछली बार भी जब मणिपुर चक्र पढ़ रहे थे, तब हमने पढ़ा था कि जो बिंदु से अमृत झरता है, तो वो अमृत और विष के रूप में अलग-अलग हो जाता है। तो विष को ये अलग-अलग कहाँ होता है? विशुद्धि चक्र पर होता है। और इसमें जो विष वाला पार्ट है, वो शरीर से बाहर निकल जाता है, और जो अमृत वाला पार्ट है, वो शरीर में एब्जॉर्ब होता है, लेकिन वो पूरी मात्रा में नहीं होता है। क्योंकि जो पार्ट एब्जॉर्ब होता है अमृत का, उसी से शरीर का पोषण होता है और शरीर सुंदर और दीर्घायु होता है। लेकिन इस अमृत का अधिकांश पार्ट जो है, वो मणिपुर चक्र के अग्नि तत्व में जलकर नष्ट हो जाता है। अब इसका एक विशुद्धि चक्र में, चूंकि हम बोल रहे हैं कि यहाँ हम विचारों को ग्रहण कर सकते हैं और अपने विचारों को भेज भी सकते हैं। तो यहाँ पर टेलीपैथी की एक सिद्धि प्राप्त होती है, जिसके ये एक विशुद्ध चेतना का स्तर है। और इसके द्वारा जो वास्तविक अनुभूति या कल्पनाएं हैं, वो अ, अवचेतन मन की, वो स्पष्ट होने लगती हैं। और जो साधक है, वो दूसरे व्यक्ति के माइंड से जो थॉट वेव्स क्रिएट हो रही हैं, उन्हें फील कर सकता है, महसूस कर सकता है, और साथ ही उनको समझ और पढ़ भी सकता है। ये एक टेलीपैथी होती है कि दूसरे के विचारों को पढ़ लेना। तो ये जो सिद्धि है, ये विशुद्धि चक्र पर प्राप्त होती है। अब विशुद्धि चक्र जो है, ये की स्थिति जो होती है, वो सर्वाइकल फ्लेक्स पर होती है। जब हमने प्लेक्सस पढ़े थे नर्वस सिस्टम में, तो वहां पर हमने ये पढ़ा था कि जो सर्वाइकल होते हैं, वो 7 होते हैं। तो C1, C2, C3, C4 और C5, यहाँ तक, सॉरी, C4 तक जो नर्व्स निकलकर प्लेक्स बनाती हैं, वो सर्वाइकल प्लेक्स होते हैं। और इन्हीं सर्वाइकल प्लेक्स में के बीच विशुद्धि चक्र स्थित होता है। सर्वाइकल प्लेक्स पीछे की तरफ होता है, सामने की तरफ गले में थायराइड ग्रंथि होती है। तो विशुद्धि चक्र से रिलेटेड जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, वो कौन सी है? थायराइड। और इसके साथ साथ विशुद्धि चक्र ग्रसनी और स्वर तंत्रिका, मतलब वोकल कार्ड और फेरिंजियल से भी रिलेटेड होता है।
अब इसका योग के हिसाब से कैसा स्ट्रक्चर होता है, तो ये एक गहरे भूरे रंग के कमल के तरफ होता है, लेकिन इसका जो कलर साधक को दिखता है वो इंडिगो कलर दिखता है। इसमें 16 पंखुड़ी होती हैं। एक बैंगनी रंग के कमल की तरह ये दिखता है और ये 16 पंखुड़ी जो होती हैं, इनके प्रत्येक पंखुड़ी पर चमकदार सिंदूरी रंग से लिखा होता है अम, आ, ई, उ, ऊ, र, ल, ए, ऐ, ओ, औ, अह। तो इस तरह के ये जो वर्ण हैं, ये 16 वर्ण 16 पंखुड़ी पर लिखे हुए होते हैं। बीच में एक सर्किल होता है, वृत्त होता है और ये पूरी तरह चंद्रमा के जैसे व्हाइट या धवल होता है। ये आकाश तत्व का प्रतीक होता है और ऐसा माना जाता है कि आकाश ही मोक्ष का मार्ग है। इस चंद्रमा के अंदर एक सफेद रंग का हाथी होता है जो आकाश तत्व का प्रतीक होता है और इस यह हाथी इस स्तर पर चेतना का वाहक माना जाता है और साधक इसमें अपने आप को इस हाथी पर बैठा हुआ देखता है। हाथी के ऊपर इस चक्र का बीज मंत्र हम होता है और इसके इस चक्र के जो देवता हैं वो सदाशिव होते हैं। इनका रंग एकदम व्हाइट माना जाता है। इनकी 3 आंखें हैं, 5 मुख हैं, 10 भुजाएं हैं और एक ये व्याघ्र चर्म लपेटे हुए बैठे हैं। इसकी चक्र की देवी साकिनी है और जो चंद्रमा से प्रवाहित होने वाले अमृत के सागर से भी अधिक पवित्र है। इनका परिधान येलो है, पीला परिधान ये पहने हैं। इनके 4 हाथ हैं और उसमें धनुष, बाण, फंदा तथा अंकुश है। विशुद्धि चक्र का जो संबंध है वो जनह लोक से है और ये इसकी वायु उदान वायु होती है जो जीवन के शुरुआत से लेके मृत्यु पर्यंत तक साथ में रहती है। आज्ञा चक्र और विशुद्धि चक्र दोनों मिलकर विज्ञानमय कोश का निर्माण करते हैं और जहां से मानव चेतना का अतीन्द्रिय विकास शुरू होता है। हमने पढ़ा था कि मूलाधार और स्वादिष्ठान चक्र जो हैं वो पाश्विक चेतना और मानवीय चेतना के एक लिंक हैं, ब्रिज हैं और वहां तक तमस गुण रहता है। लेकिन उसके ऊपर मणिपुर और अनाहत चक्र जो हैं वो मानवीय चेतना के प्रतीक हैं और वहां रजस गुण आ जाता है। वहीं से और ऊपर जब जाते हैं तो यहाँ से अतीन्द्रिय विकास शुरू होता है और सत्व गुण की शुरुआत हो जाती है और चेतना ऊपर ऊर्ध्वगामी हो जाती है सहस्रार चक्र तक जाने के लिए। अब इसका ये डिटेल हम पढ़ चुके हैं कि ये 5वां लोक इसका संबंध माना जाता है। जनह उदान वायु है और विज्ञानमय कोश है। अब इसकी जो तन्मात्रा है वो श्रवण शक्ति है, लेकिन इसकी ज्ञानेंद्रिय आंखें हैं और कर्मेंद्रिय स्वर रज्जु या वोकल कार्ड है। तो ये तीनों इसके तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय और कर्मेंद्रिय है। अब यहाँ पर हम एक थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश करेंगे। ये बहुत जल्दी की रिसर्च है क्योंकि आप लोगों को आज कंप्लीट करना था ये, लेकिन इस पे थोड़ा सा और डिटेल हम चाहेंगे कि आप लोग भी करें कि इनके जो मंत्र होते हैं उनकी फ्रिक्वेंसी क्या होती है, क्योंकि जो नाद योग है उसको भी कुंडलिनी योग की ही एक शाखा माना जाता है और नाद योग जो होता है वो पूरी तरह से ध्वनि और स्पंदन से रिलेटेड होता है। तो जो विशुद्धि चक्र है ये स्पंदन का मूल आधार माना गया है। तो विशुद्धि और मूलाधार 2 चक्र ऐसे हैं जो स्पंदन के आधारभूत केंद्र माने जाते हैं और इस चक्र पर मतलब नाद योग में चक्रों के माध्यम से भी चेतना को ऊर्ध्वगामी बनाया जाता है और हर एक चक्र का संबंध संगीत के हर एक स्वर से है।
तो संगीत में जो स्वर होते हैं सा रे गा मा पा धा नी सा या डो रे मी फा सोल ला टी दा। तो ये जो हर एक जो 7 सुर होते हैं, ये हर एक सुर एक चक्र से संबंधित रहता है और इनको सजो के जब कोई भी मंत्र, भजन या कीर्तन के माध्यम से ये सुर जो हैं, ये लगाए जाते हैं और इन सुरों से जो स्पंदन होता है, वो भी कुंडलिनी जागरण में सहयोगी होता है। तो ये जो मूल ध्वनि इन स्वरों को हम मूल ध्वनियाँ भी कहते हैं और इनका सीधा संबंध विशुद्धि चक्र से होता है और ये जो स्पंदन क्रिएट करती हैं, उससे मन शांत होता है और एक अमृत की इस चक्र पर प्राप्ति होती है। शरीर व्याधि और दुःख से रहित हो जाता है, उसमें करुणा का भाव जागृत हो जाता है, वो साधक आनंदमय रहता है और दीर्घजीवी होता है। यहाँ पर एक थोड़े से और ये फ्रीक्वेंसीज दी ही गई हैं, लेकिन ये फ्रीक्वेंसी डिफरेंट होती हैं क्योंकि ओम या मंत्रों का उच्चारण हम डिफरेंट फ्रीक्वेंसी पर कर सकते हैं। जैसे कि हम नाद में पढ़ते हैं कि उत्कृष्ट नाद, मध्यम नाद और सूक्ष्म नाद। तो ये जो तीनों नाद हैं, इन तीनों में फ्रीक्वेंसी अलग-अलग होगी। तो एक जो स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी जो मानी गई है, तो यहाँ इस चित्र में देखिए लम, वम, रम, यम, हम, ओम, इनकी फ्रीक्वेंसी दी हुई है। तो जैसे ये मंत्रों की तो सिंगल-सिंगल दी, लेकिन जैसे ओम की देखिए, ओम ए में जो फ्रीक्वेंसी है वो 852 है, लेकिन बी में 963। तो जैसे-जैसे चेतना ऊपर बढ़ती है, इनके वाइब्रेशंस और तीव्र होते जाते हैं और फ्रीक्वेंसी और अधिक बढ़ती जाती है। सेम वही चीज़ हमें सारेगामा या सरगम में देखने को मिलती है, कि हम स से शुरू करते हैं और जैसे-जैसे सरगम ऊपर जाती है, तो आखिरी सा तक इसकी फ्रीक्वेंसी बढ़ती जाती है लगातार। और ये जो बढ़ती हुई फ्रीक्वेंसी है, ये वाइब्रेशंस को बढ़ाती है, जो कि कुंडलिनी जागरण में सहायक होता है। ओम की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है, तो ओम की अलग-अलग फ्रीक्वेंसीज़ बहुत होती हैं, लेकिन एक सामान्य एवरेज जो जाप मानी जाती है, उस पर ओम की फ्रीक्वेंसी जो है, वो 432 हर्ट्ज़ की होती है और प्रकृति में जितनी भी चीज़ें पाई जाती हैं, उनका सबका वाइब्रेशन लगभग इसी आवृत्ति पर होता है। तो जब ओम को चैंट करते हैं, तो उससे जो रेजोनेंस होता है, उसकी जो अनुनाद होते हैं, उसके कंपन शरीर को स्वस्थ रखने में और शरीर के जो भी हानिकारक वायरस हैं या बैक्टीरिया हैं या टॉक्सिन्स हैं, उन सबको डिस्ट्रॉय करने में ये कंपन हेल्पफुल होते हैं या उन चीज़ों को ये कंपन डिस्ट्रॉय कर देते हैं, जिससे साधक का शरीर लंबे समय तक निरोग और दीर्घायु होता है। अब इसका जब हम तांत्रिक शास्त्रों में और देखते हैं, तो मणिपुर चक्र में हमने अमृत के बारे में पढ़ा था कि बिंदु स्थित चंद्रमा से अमृत का स्त्राव होता है। ये जो पूरा डायग्राम है, ये बिंदु का दिया है। अब ये बिंदु चक्र की लोकेशन कहाँ बताई है? यहाँ पर। मतलब सहस्त्रार चक्र के थोड़ा आगे, जहाँ पर ब्राह्मण शिखा रखते हैं या चोटी रखते हैं। उस पॉइंट पर बिंदु चक्र या बिंदु की लोकेशन है। यहाँ से जब इस अमृत का सीक्रेशन होता है, तो ये एरो जो बने हुए हैं, इस डायरेक्शन में ये होता है। यहाँ से ये आज्ञा चक्र, आज्ञा चक्र से विशुद्धि, विशुद्धि से अनाहत, अनाहत से मणिपुर तक आता है और मणिपुर तक ये अग्नि तत्व में जलकर इसकी लगभग सारी मात्रा ही खत्म हो जाती है। बहुत सूक्ष्म मात्रा बचती है, जो कि आगे की ओर यात्रा करते हुए वापस अ, बिंदु में समा जाता है। तो इसको हम ऐसा कह सकते हैं कि ये अमृत बिंदु विसर्ग से व्यक्तिगत चेतना में गिरता है।
लेकिन जब ये ऊपर उठता है और इसका संबंध सहस्त्रार से होता है, तो ये इस व्यक्तिगत चेतना को वैश्विक चेतना में बदल देता है, या कह सकते हैं कि व्यक्तिगत चेतना या व्यष्टि चेतना को समष्टि चेतना में परिवर्तित कर देता है। ये जो अ, इससे बिंदु गिरता है, बिंदु से अमृत झरता है, इसको बहुत सारे नामों से जाना जाता है और इंग्लिश में इसे एम्ब्रोसिक या द नेक्टर ऑफ गॉड भी कहा जाता है। कई ग्रंथों में इसे सोम या मदिक भी कहते हैं। बहुत सारे ऐसे सूफी संत हुए हैं जिन्होंने इसी का नाम दिया है मीठी शराब। ईसाइयों में इसी के प्रतीकात्मक रूप में जो मदिरा है, वो प्रसाद के रूप में दी जाती है। तो लगभग हर धार्मिक पद्धति में ये जो एक रहस्यमय परंपरा है, इसका समावेश मिलता है और ये इसका संबंध सीधा-सीधा उच्च चेतना के जागरण से जोड़ा जाता है कि उच्च चेतना का जागरण होता है और जब उच्च चेतना का जागरण होता है, तो आनंद की एक अवर्णनीय अनुभूति होती है। अब जो बिंदु और विशुद्धि चक्र है, इसके बीच में एक और छोटा-सा चक्र है जिसको हम कहते हैं ललना चक्र। शायद इसका डायग्राम भी है, एक सेकंड, ये, ठीक है? ये ललना चक्र है। इसकी लोकेशन कहाँ है? इसकी लोकेशन बिंदु और विशुद्धि चक्र के पास में है, बीच में है दोनों के लगभग में। और ये विशुद्धि चक्र से बहुत पास में है। ये देखिए विशुद्धि चक्र गले में यहाँ रहता है और ये ललना चक्र और यहाँ पर बिंदु। अब इसका जब ये बिंदु से अमृत झरता है, तो इसका जो स्टोरेज जगह है वो है ये ललना चक्र। यहाँ पर वो स्टोर होता जाता है और ये जो ललना चक्र होता है, इसकी लोकेशन कहाँ होती है? नेसोफेरेंजियल के पीछे जो सॉफ्ट पार्ट होता है उसके ऊपर, मतलब हमारा जो, अगर हम अपने जॉस को, अपर जॉस को यहाँ से देखना शुरू करें तो एक जगह तक हार्ड मिलता है, उसके बाद सॉफ्ट प्लेस शुरू हो जाता है। तो सॉफ्ट प्लेस जहां से शुरू होता है, उसके ऊपर एक कैविटी में इस चक्र की स्थिति बताई है और यहीं पर जो नासिका होते हैं, हमारे नेजल पाइप्स होते हैं, वो भी यहीं पर आकर खुलते हैं। और जब खेचरी मुद्रा की जाती है, आगे उसका डिटेल बताएंगे, तो आप इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा कि जब खेचरी मुद्रा की जाती है और उसमें जीभ को पीछे की ओर मोड़ा जाता है, तो इस उसके टिप को इस चक्र के तक लाकर और इसके पास रखा जाता है, जिससे इसमें जो अमृत का स्टोर होता है, वो जीभ द्वारा एब्सॉर्ब हो जाता है और वो एंटी एजिंग का काम करता है कि जब वो जीभ उस अमृत को एब्सॉर्ब करके शरीर के पूरे भागों में पहुंचाती है, तो जो शरीर की उम्र बढ़ना है या जो कोशिकाओं का ह्रास होना होता है और एज बढ़ना होता है, वो दोनों ही प्रोसेस जो हैं वो बंद हो जाते हैं और व्यक्ति हमेशा, वो साधक हमेशा यंग रहता है। अब ये जो बिंदु है, इसमें अमृत तो स्टोर हो रहा है, लेकिन इसमें विष भी स्टोर होता है। तो जब विशुद्धि चक्र क्रियाशील रहता है, तो ये दोनों चीजें विशुद्धि चक्र द्वारा अलग-अलग की जाती हैं, विष और अमृत। विशुद्धि चक्र जो विष वाला पार्ट होता है, उसको शरीर से बाहर निकाल देता है और अमृत वाला पार्ट मणिपुर चक्र तक जाता है और मणिपुर चक्र तक जाते-जाते उसका कुछ अंश, बहुत सूक्ष्म अंश जो है, वो शरीर के द्वारा ग्रहण कर लिया जाता है, जो कि शरीर को पुनर्यौवन या शरीर की कोशिकाओं को यंग बनाए रखता है। ये नेसोफैरिंजियल कैविटी है और जहां पर ये चक्र की लोकेशन है, ये आपका मुंह वाला पोर्शन है, जहाँ यहाँ से सॉफ्ट पैलेट शुरू होता है। ये दोनों नॉस्ट्रिल के ट्यूब्स हैं जो यहाँ पर ओपन होते हैं, तो जस्ट इसके ओपनिंग प्लेस पर यहाँ पर ये चक्र की प्रेजेंस बताई गई है।
अब इसकी जो अगर एनाटॉमिकल हम देखें तो इसकी लोकेशन जो है वो फेरेंजियल और लेरेंजियल प्लेक्सेस जो होते हैं उनके पास में होती है। ये जो C2, C3, C4 है, इसके पास ये जो पूरा प्लेक्स बनता है और यहाँ पर फेरेंजियल प्लेक्स है जो आपको दिख रहा है यहाँ पर। तो इसके पास इसकी लोकेशन बताई गई है जहां पर स्पाइन समाप्त होती है और मेडुला ऑब्लांगेटा दो मिलता है, वहां पर इस स्थान का केंद्र माना जाता है और इसका संबंध थायराइड और पैराथायराइड ग्लैंड से होता है। अब ये इसका थोड़ा सा और डिटेल दिया हुआ है। ये वोकल कार्ड और फेरेंजियल वाला पार्ट है जहां पर इसकी प्रेजेंस मानी गई है। और इसको एनाटॉमिकल और डिटेल में हम देखते हैं तो ये इस तरह का स्ट्रक्चर दिखता है जो कि जहां पर की चक्र की लोकेशन मानी गई है। ये इसी का साइड व्यू है, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। तो इस तरह से ये जो रेड पार्ट है वो चक्र को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब जब ये चक्र जागृत हो जाता है तो जो अतीन्द्रिय सिक्स सेंस जिसको बोलते हैं या इंट्यूशंस बोलते हैं, वो सब चीजें जागृत होने लगती हैं और ये अचेतन मन को प्रभावित करता है, साथ ही राइट ब्रेन में जो एक साइलेंस एरिया होता है उसको जगाता है। और जब ये जाग जाता है तो वो साधक सारे बाह्य विषयों का त्याग कर देता है और वो अपने अंदर मतलब आंतरिक जगत से जुड़ जाता है। और चूंकि वो इसमें जो अमृत तत्व को जो अलग किया जा रहा है उसको एब्जॉर्ब करना सीख लेता है, तो वो वज्र की भांति उसका शरीर कठोर हो जाता है। उसका शरीर कभी भी कमजोर नहीं होता है, क्षीण नहीं होता है, उसकी कोशिकाओं का ह्रास नहीं होता है और उसमें एजिंग फैक्टर नहीं पाया जाता है। वो हमेशा युवा अवस्था में रहता है। अब विशुद्धि चक्र के जागरण से जो शक्ति प्राप्त होती है वो शाश्वत तथा ज्ञान से पूर्ण होती है। व्यक्ति को भूत, वर्तमान, भविष्य का ज्ञान रहता है। उसकी श्रवण शक्ति अत्यंत तेज हो जाती है क्योंकि इसकी तन्मात्रा क्या है? श्रवण है। और विचार मन हमेशा विचार शून्य स्थिति में और भय और आसक्ति से रहित होता है। ऐसा व्यक्ति निष्काम कर्म करता है, वो अपने कर्मों को ईश्वर के प्रति अर्पण करते हुए करता है। और जो साधक इस चक्र का चिंतन करता है वो ब्रह्म योग को प्राप्त करता है। और ज्यादातर ऐसा माना गया है कि वो अच्छा कवि, वक्ता, ज्ञानी होता है और वो शांति युक्त गुणों से भरा हुआ रहता है, सबका कल्याण करने वाला होता है। और चूंकि वो उसका शरीर अमृत को एब्जॉर्ब करने लगा है तो समस्त रोग शोकों से मुक्त होकर वो चिरंजीवी हो जाता है और विपत्तियों को नष्ट करने वाला हंस के प्रकाश वाला सूर्य रूप हो जाता है। हंस के प्रकाश मतलब जो परम चेतना है उसकी लाइट इस पर पड़ने लगती है और उसकी लाइट से वो प्रकाशित या उसके प्रकाश से वो प्रकाशित होने लगता है। अब इसमें जो हमने ये पोर्शन पढ़ा था जहां पर ये विष और अमृत को अलग अलग करता है, तो इसके बारे में एक बहुत प्रचलित कहानी है। आप लोग सबने शायद सुनी भी होगी कि जब सृष्टि के आरंभ में देव और मनुष्य में हमेशा लड़ाई होती रहती थी, तो उन्होंने समुद्र का मंथन किया, उसमें 14 चीजें निकली जिसमें से 2 चीजें अमृत और विष थी। तो अमृत लेने तो सभी तैयार थे लेकिन विष लेने कोई भी तैयार नहीं था। और यदि चूंकि वो हलाहल विश्व था, विश्व का सबसे खतरनाक विष था, तो ऐसा माना गया कि अगर उसको कहीं भी फेंकेंगे तो उस जगह का ही विनाश हो जाएगा। और फाइनली उसको लेके भगवान शिव के पास गए विष्णु जी, और शिव ने उस विष को पिया और उस विष को अपने कंठ में रखा, जिससे उनका नाम नीलकंठ पड़ा। और कई पिक्चर में आप देखते होंगे कि शिव जी के कंठ को नीला दिखाते हैं।
तो ये जो कहानी है वो ये दर्शाती है कि यदि विशुद्धि चक्र का जागरण हो गया है तो हलाहल जैसे विष को भी आत्मसात किया जा सकता है। मतलब वो जो साधक है उस पर किसी भी तरह के विष का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा, वो चाहे भावों के संबंध में हो। अभी तक हम जो चक्र पढ़ रहे थे तो वो उसमें नकारात्मक भावों का या विष का बहुत अधिक नकारात्मक प्रभाव पड़ रहा था, लेकिन जब इस पर आ रहे हैं तो विष का और जो हमारे नकारात्मक भाव या बुरे भाव जो भी विचार ये भी विष की तरह ही होते हैं, इनका भी जीवन पर प्रभाव नहीं पड़ता है और इसको वो व्यक्ति आत्मसात करके अमृत में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब नकारात्मकता को भी सकारात्मकता में बदलकर और आत्मसात कर लेता है। तो ये इस चक्र की एक विशेषता है। अब हम देखेंगे कि इस चक्र का जागरण कैसे किया जाता है। तो इस चक्र के जागरण में जो कुछ आसन सहयोगी हैं वो हैं सर्वांगासन, हलासन, जालंधर बंद, सूर्य नमस्कार, प्राणायाम। कुछ ये पोज इसके अलावा भी और हैं, जैसे मत्स्यासन, कंद्रासन, उष्ट्रासन, सर्वांगासन तो अभी बताया था, लाइन ब्रीदिंग या सिंहासन। ये सारे आसन हैं। विपरीत करणी मुद्रा और सुप्त वज्रासन भी इसमें सहयोगी हैं। जालंधर बंद और खेचरी मुद्रा। तो जब हमने अमृत विष और ललना केंद्र की बात की थी तो उसमें खेचरी मुद्रा को हमने देखा था। तो खेचरी मुद्रा का मतलब क्या होता है कि जो जीभ होती है, जीभ के दो भाग होते हैं। एक तो आगे का टिप जो कि फ्री है और उसका दूसरा हिस्सा जो कि पिछले जिह्वा मूल कहलाता है और जो कि जुड़ा हुआ रहता है। तो खेचरी मुद्रा में करना क्या होता है कि जो टिप है उसको यू टर्न लेके पीछे जितना अंदर की तरफ ले जा सकते हैं, ये टिप है। पीछे की ओर मोड़ के और नेजल जो पाइप्स हैं उनमें जितना ऊपर अंदर की ओर ले जा सकते हैं उतना ले जाना रहता है कि आपके वो नेजल पाइप ब्लॉक हो जाएं। तो इसकी अवस्थाएं शायद मैंने इसमें नहीं की हैं। इसकी 4 अवस्थाएं होती हैं। पहली तो कि हम जीभ को उलट करके सिर्फ यहाँ का जो सॉफ्ट पैलेट होता है, अपर पैलेट, वहां तक ले जा पाते हैं। फिर इसको थोड़ा और आगे ले जाकर जो हाँ नेजल पाइप्स होते हैं उनमें ले जाते हैं। फिर नेजल पाइप में ही और ऊपर ले जाते हैं और फाइनली ये जो ललना केंद्र है यहाँ तक इस जीभ के टिप को लेके आते हैं। तो ये फाइनली खेचरी मुद्रा होती है। उज्जाई प्राणायाम, ये सारे इस चक्र के जागरण में सहयोगी हैं। इसके बाद आता है आज्ञा चक्र। तो जो आज्ञा चक्र है, आज्ञा चक्र का जो स्थान होता है वो दोनों आईब्रोज के बीच में होता है और बहुत सारी बुक्स में या बहुत सारे जगह ऐसा बताया जाता है कि सबसे पहला जो जागरण करना होता है वो आज्ञा चक्र को जागृत करना होता है। और आज्ञा चक्र ही एक ऐसा स्थान होता है कि जहां पर मानव की जो 3 प्रमुख नाड़ियां होती हैं, ईड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, ये तीनों एक हो जाती हैं मिलके। इस पिक्चर में ये ऊपर भी गई हैं, ये ऊपर नहीं जाती हैं, ये जो आप ऊपर वाला देख रहे हैं यहीं पर मिल जाती हैं और यहाँ से एक साथ सहस्त्रार तक चक्र तक जाती हैं। तो जब ये तीनों का मिलन होता है तो जो व्यक्ति की चेतना है, क्योंकि विशुद्धि चक्र से अब उसकी चेतना ऊर्ध्वगामी होने लगी है, तो उसमें बहुत बड़ा रूपांतरण माना जाता है और वो उससे अहम का त्याग होने लगता है। उसमें द्वैत की भावना खत्म होने लगती है। हालांकि ये समाधि की शुरुआत है ऐसा माना जाता है। वो साधक अपने अस्तित्व के बारे में जागृत होने लगता है और उसकी जो अंतः जगत की यात्रा है वो आगे जाने लगती है और उसकी चेतना का विस्तार होने लगता है और फिर से एक बार यहाँ पर जो व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना में मिलनी शुरू हुई थी उसका मिलन और अधिक बढ़ जाता है।
अब ये जो 3 नाड़ियाँ होती हैं मानव की, तो ईड़ा, पिंगला और सुषुम्ना, ये ऐसा बोला जाता है कि ये 3 नदियों को रिप्रेजेंट करती हैं। ईड़ा गंगा नदी को रिप्रेजेंट करती है, पिंगुला यमुना और सुषुम्ना सरस्वती। तो ये जो तीनों नदियां हैं, इनका संगम जो इलाहाबाद के पास होता है, और लगभग 12 साल में वहां जब सूर्य कुंभ राशि में होता है तो वहां कुंभ का मेला भरता है। तो ऐसा ही संगम स्थान यहाँ आज्ञा चक्र पर माना जाता है, और ऐसा माना जाता है कि उस समय उस समय स्नान करने में क्या होता है कि एक अमृत तत्व का उस संगम में उदय होता है, जो कि मनुष्य को ऊर्जा देता है, उसकी चेतना को विस्तार करता है। तो यही कॉन्सेप्ट इस आज्ञा चक्र पर भी माना जाता है कि यहाँ पर मानव की चेतना को विस्तार दिया जाता है और उसे सहस्त्रार की ओर अग्रसर करने के लिए आगे बढ़ाया जाता है। इस स्थान पे मन एकदम एकाग्र हो जाता है, क्योंकि उसकी चेतना का जो है वो पूरी तरह से रूपांतरण हो जाता है। अब इसका जो आज्ञा चक्र है वो तीसरी आंख, इसके नाम से भी बहुत प्रसिद्ध है। इसको थर्ड आई भी कहते हैं। और ये थर्ड आई की विशेषता क्या है कि ये बाह्य जगत को ना देख के अंतः जगत को देखते हैं। ये थर्ड आई भी भगवान शिव के पिक्चरों में बहुत अधिक देखने को मिलती है। और चूंकि इससे इंट्यूशंस और आप एक आध्यात्मिक शक्ति से, दिव्य शक्ति से जुड़ने लगते हैं, तो इसे दिव्य चक्षु या ज्ञान चक्र भी कहा जाता है, क्योंकि इस समय से जो साधक है वो उसे अपने अस्तित्व, अपनी प्रकृति का ज्ञान होने लगता है और वो अंतः जगत की ओर अग्रसर हो जाता है। ऐसा माना जाता है कि ये जो चक्र है ये पुरुषों की अपेक्षा नारियों में अधिक क्रियाशील होता है, क्योंकि वो अधिक सूक्ष्म संवेदनशील होती हैं, तो उनमें ये अधिक क्रियाशील होता है। इसे अंतः चक्षु के नाम से भी जाना जाता है, और इसके माध्यम से व्यक्ति चेतना के सूक्ष्म और अति इंद्रिय आयाम में पहुंचता है। आज्ञा संस्कृत भाषा का शब्द है और जिसका अर्थ होता है आदेश, कमांड देना। और इसका एक और आज्ञा चक्र का शाब्दिक अर्थ है नियंत्रण केंद्र। इसको गुरु चक्र के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि कई बार गुरु जब अपने ज्ञान को या शक्तिपात करता है या अपने शिष्य में ऊर्जा का प्रवाहन करता है, तो इसी चक्र के द्वारा करता है। इसलिए इसको गुरु का प्रतीक भी मानते हैं। और चूंकि बृहस्पति जो है वो देवताओं के गुरु हैं, तो इसे बृहस्पति चक्र भी कई जगह बोला जाता है। और आज्ञा चक्र ही एक ऐसा माध्यम है जिसमें गुरु अपने शिष्य से संपर्क करता है। और यही वो स्थान है जहां पर कोई भी दो व्यक्ति मन ही मन एक दूसरे से संपर्क कर सकते हैं। बाह्य गुरु से भी संपर्क इसी चक्र पे होता है, और अंतः गुरु या आंतरिक गुरु के निर्देश भी जब आंतरिक रूप से सुनाई देने लगते हैं, तो वो भी इसी चक्र पर संभव होता है। ये शून्य जैसी एक स्थिति जब आ जाती है इस चक्र पर, तब फिर आंतरिक रूप से गुरु के उपदेश सुनाई देने लगते हैं। और जब ये चक्र शून्य की स्थिति में आता है, तो नाम, आकृति, विषय, उद्देश्य, किसी भी चीज का साधक को अस्तित्व नहीं रहता है। वो पूर्णतः उसका मन शांत और एकाग्र हो जाता है। उसकी चेतना अकर्मण्य हो जाती है। अहम का कोई भी स्थान नहीं रह जाता है। एक बिल्कुल समाधि की अवस्था यहाँ पर शुरू हो जाती है। वह यहाँ पर व्यक्ति की साथी जैसे चिंता, व्याग्रता, चंचलता, इन सारी चीजों का समापन हो जाता है। अब इसके बाद इसकी स्थिति को हम देखेंगे, तो ये भूमध्य मतलब दोनों आईब्रोज के बीच में और रीढ़ की हड्डी के ऊपर स्थित होता है।
और शुरू में इसके स्थान को जानना बड़ा मुश्किल काम हो गया था होता है जब कोई भी साधक अपनी साधना शुरू करता है, तब क्या करता है कि इसका जो क्षेत्र होता है भूमध्य, वहां पर ध्यान किया जाता है। और चूंकि इसी चक्र को स्पंदन मिलता रहे, इसी कारण से जो भूमध्य पर तिलक, चंदन, सिंदूर या कुमकुम लगाते हैं, क्योंकि इस सिंदूर में पारा मिला हुआ होता है। और जब भूमध्य पे इसे लगाते हैं तो वहां जो नाड़ी होती है उस वो लगातार स्टिमुलेट होती है, और ये जो भूमध्य चक्र के पीछे आज्ञा चक्र होता है उसकी क्रियाशीलता होनी बढ़नी शुरू हो जाती है, और उसकी चेतना बढ़ने लगती है। तो इस तरह से अगर ये देखें तो ये आज्ञा चक्र जो है वो उसका जो सांकेतिक रूप है, ये स्पेलिंग शायद मिस्टेक कुछ लिखी है, मेडुला फ्लेक्सस फ्लेक्सस के पास माना जाता है। और यहाँ पर दो श्वेत प्रकार से युक्त भूमध्य में स्थित है। इसका संबंध पीनियल ग्लैंड से होता है और सहस्रार चक्र का संबंध पिट्यूटरी से। आज्ञा चक्र सहस्रार तक पहुंचने का एक मार्ग है, और दोनों चक्रों का, दोनों ग्रंथियों का आपस में निकटतम संबंध है। जो पीनियल ग्लैंड होती है ये पिट्यूटरी ग्लैंड पर एक ताले की भांति काम करती है। जब तक पीनियल ग्लैंड एक्टिवेट होती है तब तक पिट्यूटरी ग्लैंड के जितनी भी एक्टिविटी होती हैं वो कंट्रोल्ड होती हैं। लेकिन लगभग 8 से 10 साल की उम्र में ये जो पीनियल ग्लैंड होती है ये डीएक्टिव होने लगती है और इसका क्षरण होने लगता है। जैसे जैसे इसका क्षरण होता है उसके बाद पिट्यूटरी ग्लैंड काम करना प्रारंभ करती है, और उससे बहुत सारे हार्मोन्स निकलते हैं। ये हार्मोन्स रेस्ट जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड होती हैं उनके हार्मोन सीक्रेशन को बैलेंस करते हैं, और ये चेतना, संवेदना, सांसारिक व्यक्तित्व को उभार लाते हैं। शरीर में जो जो 8-10 साल के बाद बदलाव होते हैं उनके लिए भी रिस्पॉन्सिबल यही हार्मोन्स होते हैं। और जैसे जैसे पीनियल ग्लैंड डीएक्टिव होने लगती है, उसका ह्रास होने लगता है, वैसे वैसे व्यक्ति आध्यात्मिक जीवन से दूर होने लगता है। और कुछ ऐसी चीजें होती हैं जिनके द्वारा इसका क्षरण रोका जा सकता है, या उसे उस अधिक उम्र तक उसे बढ़ाया जा सकता है, जैसे त्राटक, शांभवी मुद्रा आदि। यहाँ पर पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड की पोजीशन बताई है, पिट्यूटरी ग्लैंड और पीनियल ग्लैंड। एक कॉन्सेप्ट ये भी मानी जाती है कि यदि हम भूमध्य से इसकी स्थिति जानने के लिए कि ये भूमध्य से एक स्ट्रेट लाइन खींचे पीछे तक, और कान के पास से दोनों कानों से को टच करती है स्ट्रेट लाइन, तो जो क्रॉस बनता है प्लस का साइन, उसके सेंटर पर पीनियल ग्लैंड की प्रेजेंस मानी गई है। ये पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड की दोनों की लोकेशन आपको एक बार रिकॉल हो जाए, इसलिए ये चित्र रखा गया है। अब आगे देखेंगे कि ये जो आज्ञा चक्र होते हैं इसमें जो पेटल होता है वो 2 होते हैं, और कुछ शास्त्रों के अनुसार इसका रंग पीला, हल्का भूरा या सिलेटी है, बट कुछ शास्त्रों के अनुसार ये चंद्रमा के जैसे श्वेत है। लेकिन ऐसा कहा जाता है कि ये कलरलेस दिखाई देता है। इसकी जो लेफ्ट पेटल है उस पर हम, और जो राइट पेटल है उस पर शम, ये 2 चमकीले सफेद रंग में वर्ण हैं, और ये दोनों वर्ण जो हैं ये शिव और शक्ति के बीज मंत्र हैं। चंद्रमा या इड़ा नाड़ी का प्रतीक है हम, और शम जो है वो सूर्य या पिंगुला नाड़ी का प्रतीक है। और इस चक्र के नीचे तीनों नाड़ियां आके मिलती हैं, बाईं तरफ से इड़ा, दाईं तरफ से पिंगुला और बीच से सुषुम्ना। अब इसमें कमल के अंदर इसमें भी एक पूरा सर्किल है, और ये जो सर्किल है ये शून्य का प्रतीक है, और इस सर्किल के अंदर एक ट्रायंगल है जो कि शक्ति और रचनात्मकता का प्रतीक होता है।
इस त्रिकोण के ऊपर एक काला शिवलिंग है। इसके ऊपर एक काला शिवलिंग है और ये शिवलिंग जो है ये साधक के विचार या उसमें कौन सा गुण है उसके हिसाब से इसका कलर दिखता है। बहुत से लोग इसे सूक्ष्म शरीर का प्रतीक भी मानते हैं और जो सूक्ष्म शरीर होता है वो साधक के व्यक्तित्व का प्रतीक होता है और शिवलिंग का रूप जो है व्यक्ति की चेतना के विकास और पवित्रता के आधार पर उसे दिखाई देता है। मूलाधार में जो शिवलिंग है वो धूम्र वर्णी है और क्लियर नहीं है। इसलिए उसे धूम्र लिंगम भी कहा जाता है क्योंकि उस समय जो चेतना होती है वो काफी नीचे स्तर पे होती है और पार्श्विक स्तर पे होती है। लेकिन जब आज्ञा चक्र पर चेतना आती है तो वो काफी उच्च हो जाती है, ऊर्ध्वगामी हो जाती है। तो यहाँ पर शिवलिंग का रंग काला होता है और जिसे इतराख्या लिंगम भी कहते हैं और कई बार ऐसा प्रतीत होता है कि इस शिवलिंग से धुएं की तरह ऊपर धुआं निकल रहा है और उसके बीच में ओम का प्रतीक बार बार दिख रहा है। तो ये आज्ञा चक्र का जो काला शिवलिंग है या काला लिंगम है, ये जीवन की उच्च आध्यात्मिकता के क्षेत्र की कुंजी है। अब इसके ऊपर ओम, शिवलिंग के ऊपर ओम शब्द दिखता है जो इसका बीज मंत्र भी है और आज्ञा चक्र का प्रतीक भी है। इस आज्ञा चक्र के देवता परम शिव को माना जाता है और वे एक प्रकाश की माला की तरह चमकते हैं। इसकी देवनी जो है हाकिनी मानी जाती है जिनके 6 मुख हैं और वो अनेक चंद्रमाओं की चमक को अपने आप में समेटे हुए मानी जाती हैं। अभी तक हमने पढ़ा कि जितने भी चक्र होते हैं सबकी अपनी तन्मात्राएं होती हैं, अपनी ज्ञानेंद्रिय होती हैं, अपनी कर्मेंद्रिय होती हैं। लेकिन जो आज्ञा चक्र है इसकी तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय तीनों चीजें सभी क्या है? मन। और जो आज्ञा चक्र का जब जागरण हो जाता है तो ऐसा बोलते हैं कि साधक की जो 6 सेंस है या छठी इंद्रिय है वो क्रियाशील हो जाती है और उसके मन को ज्ञान और दिशा निर्देश उसके आंतरिक गुरु से मिलना शुरू हो जाता है। और ये मन जो है ये स्थूल शरीर की बिना सहायता के भी बहुत अच्छी तरह से काम कर सकता है और ये सूक्ष्म शरीर का एक गुण है और जो आज्ञा चक्र के जागरण से ही प्रारंभ होता है। मन को आज्ञा चक्र की कर्म इंद्रिय भी माना जाता है क्योंकि जब इस केंद्र का जागरण होता है तो वो मानसिक स्तर पर होता है। तो इसीलिए इसकी तन्मात्रा, ज्ञानेंद्रिय, कर्मेंद्रिय तीनों को ही मन माना गया है। इसका जो लोक है वो तप लोक है और यहाँ तक पहुंचते पहुंचते साधक की जितनी भी अपूर्णताएं हैं या जितनी भी नकारात्मकताएं हैं सबका शुद्धिकरण हो जाता है, उसके कर्मों का क्षय हो जाता है और विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र ये दोनों मिलके विज्ञानमय कोश का निर्माण कर लेते हैं और इससे व्यक्ति का अतीन्द्रिय विकास जो है वो शुरू हो जाता है। जब इस चक्र का जागरण होता है तब कई बार उस साधक की स्थिति ऐसी भी लगती है कि जैसे वो किसी नशे में हो या वो क्योंकि अपनी अंतः यात्रा अंतः जगत से कनेक्ट हो जाता है, अंतः जगत की यात्रा करने लगता है। तो इसीलिए वो अपने आप में लीन रहता है और उसकी जो हालत है वो किसी तरह का कोई नशा किए हुए व्यक्ति के द्वारा जैसी हो भी समझ में आने लगती है। अब आज्ञा चक्र एक ऐसा चक्र है, ये आपके पूरे शरीर की स्क्रीन है जहां साधक के मन शरीर में जो भी हो रहा है वो यहाँ पर वो देख सकता है। पूरे ब्रह्मांड के जितने भी रहस्य हैं, जितने भी छिपे हुए चीजें हैं, उन सब को वो अपने इस आज्ञा चक्र पर देख सकता है। तो जब आज्ञा चक्र का जागरण होता है तो वो व्यक्ति बिना किसी प्रयत्न के अंतर्ज्ञानी बन जाता है।
अब इसका जो संबंध है वो किससे है? तो जब इस चक्र ये चक्र चूंकि ज्ञानात्मक शक्तियों का प्रतीक है, यहाँ पर मन, चित्त, अहंकार, संकल्प, विकल्पात्मक मन, सूक्ष्म शक्तियां, ये सभी इसी से संबंधित है। इसको ज्ञान चक्र भी कहा गया है और ये प्रणव रूप आत्मा का स्थान है, मतलब यहाँ पर प्रणव यानी ओम को भी यहाँ पर मिलता है। और इस चक्र के जागरण से दिव्य चक्षु खुलते हैं। दिव्य चक्षु खुलने का मतलब ये होता है कि जो भी लिम्बिक सिस्टम है और हाइपोथैलेमस है, ये पूरी तरह से इसकी जितनी भी सोई हुई परतें हैं वो सारी खुल जाती हैं और जो ह्यूमन ब्रेन है जिसका बहुत सारा पोर्शन अभी भी डीएक्टिवेट है या निष्क्रिय है, वो जागृत होना, एक्टिवेट होना शुरू हो जाता है और मानव चेतना परम चेतना से जुड़नी शुरू हो जाती है। इस चक्र का जो भी ध्यान करता है वो अन्य साधकों से श्रेष्ठ, दूसरों के पूर्व में प्रवेश करने वाला, मुनियों में श्रेष्ठ, सर्वज्ञ, सर्वदर्शी, सबका हित करने वाला, सकल शास्त्रों के अर्थ को जानने वाला, महासिद्धियों को प्राप्त करने वाला, समर्थ और दीर्घायु हो जाता है और वह पुरुष भी तीनों लोगों के रचना, पालन और संहार में सक्षम हो जाता है। अब इसके जागरण करने के लिए क्या क्या विधियां हैं? नाड़ी शोधन प्राणायाम, भूमिपाद, मस्तकासन, योग मुद्रा, शशांकासन, शीर्षासन, नादानुसंधान या नाद योग, कपालभाति प्राणायाम, आकाशी मुद्रा। इनको हम थोड़ा सा देखेंगे। इसके अलावा ये कपालभाति भी इसमें एक हेल्पफुल होता है क्योंकि वो हमारे फोरहेड पर इफेक्ट देता है। सेकंड है भूमि पाद मस्तकासन, जिसको अधोमुख स्वानासन भी बोलते हैं या पर्वतासन भी बोलते हैं। शशांकासन, शीर्षासन या हैंड स्टैंड। नाद में ओम की ध्वनि, ओम नाद जो किया जाता है वो हेल्पफुल होती है। भ्रामरी प्राणायाम, शांभवी मुद्रा और खेचरी मुद्रा। देखिए यहाँ पर ये 4 स्टेज बताई गई हैं जो मैं वहां पर बताना चाह रही थी। फर्स्ट स्टेज में खेचरी मुद्रा में ये सॉफ्ट पैलेट तक टंग का टिप आता है, फिर ये और अंदर जाके सॉफ्ट पैलेट के एंड तक आ जाता है और फिर ये नेजल ट्यूब्स में ऊपर जाता है और फाइनली और ऊपर जाके ललना चक्र तक जाता है। तो ये इस तरह से 4 स्टेज में खेचरी मुद्रा होती है। हाकिनी मुद्रा इसमें सहयोगी है इस चक्र के जागरण में। आकाशी मुद्रा इस चक्र के जागरण में हेल्पफुल है। और लास्ट है सहस्त्रार चक्र, थोड़ा सा ही है तो हम इसको फटाफट कवर कर लेते हैं। ये आखिरी चक्र होता है और जब यहाँ तक कुंडलिनी पहुंचती है तो शिव और शक्ति का मिलन होता है, जिससे कि ज्ञान का ये उच्चतम स्तर होता है और ये चेतना की सबसे उच्च स्थिति होती है और इस समय साधक की दशा निर्विकल्प समाधि की जैसी हो जाती है। ये जो सहस्त्रार चक्र है, आज्ञा चक्र तक जब जागृत हो जाते हैं तो फिर ये बिना किसी माध्यम का होता है और ऑटोमेटिक ये ऊर्जा और चेतना जो है और ऊपर चढ़ती है और सहस्त्रार तक पहुंच जाती है। सहस्त्रार का अर्थ है 1000 और इसी कारण है इसे 1000 पंखुड़ी वाला कमल कहा गया है और इस पर सारी जितनी भी वर्णमाला के अक्षर हैं वो कई बार लिखे हुए होते हैं। सहस्त्रार निराकार भी है और साकार भी है, मतलब ये अनुभवातीत होने के कारण इसे निराकार कहा गया है। इसमें जाके ये चूंकि शून्य है और इसमें शिव और शक्ति का मिलन हो जाता है तो इसे कई जगह शून्य चक्र भी कहा जाता है। और इसी चक्र का जब जागरण होता है तो समाधि की अवस्था प्रारंभ होती है। इस चक्र पर दृश्य दृष्टा दोनों एक हो जाते हैं और द्वैत्व भाव पूरी तरह से समाप्त हो जाता है और चेतना व्यष्टि चेतना समष्टि चेतना में मिल जाती है। इसे शून्य चक्र भी कहा है। अब इसकी जो लोकेशन है वो पूरी सेरेब्रल कॉर्टेक्स में होती है और इसका सबसे जो मेन पार्ट होता है वो होता है रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम, जिसको शॉर्ट में RAS कहा जाता है, जो ये बना हुआ है। और यहाँ से
बहुत सारे नर्व पल्स निकलते रहते हैं और इसीलिए इसे सहस्रार कहते हैं, इसे ब्रह्मरंध्र भी कहते हैं, इसे ब्रह्मलोक भी कहते हैं, निर्वाण चक्र भी कहते हैं या दशम द्वार भी कहते हैं और शिव शक्ति का मिलन स्थान यही होता है। सहस्रार चक्र जब जागता है तो इसका मतलब ब्रेन में जितना भी ग्रे मैटर है वो पूरी तरह से एक्टिवेट हो जाता है, या हम इसको कह सकते हैं कि ह्यूमन ब्रेन जो कि जिसका 90% जो हाइड था, इन डीएक्टिव था, वो भी पूरी तरह से उसमें भी चेतना आ जाती है और वो एक्टिवेट हो जाता है। इस पर अ से लेके स अक्षर इसमें हजारों पेटल्स हैं और जिन पर 20 बार इन 50 अक्षरों को लिखा गया है। ये जिसको भी सहस्रार चक्र जागृत हो जाता है वो पुरुष संसार में जन्म मृत्यु को प्राप्त नहीं करता है और वो स्थिर चित्त वाला होता है और उसे आकाश गमन की शक्ति प्राप्त होती है, उसकी वाणी सुविमल शक्ति रूप बन जाती है। जो तांत्रिक समुदाय है उसमें इसको 7वां चक्र माना है और इसमें भिन्न भिन्न रंग वाली 1000 पंखुड़ियों का कमल इस स्थान पर माना है। अब ये कुछ थोड़े से कोरिलेट किए गए हैं, तो ये आप पिक में रिकॉर्डिंग में ध्यान से देख लीजिएगा कि किस तरह से ये किस प्लेक्सस से जुड़े हुए हैं, कौन सा चक्र, जैसे रूट चक्र, कॉक्सिजियल, सैक्रल सैक्रल प्लेक्सस से, सोलर, लंबर या एपिगैस्ट्रिक से। तो इस तरह से इन सभी को एक चार्ट फॉर्म में दिया है जो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। ये सारे चक्र दिए हैं कि ये किस किस सिस्टम को इफेक्ट करते हैं, क्या कलर होते हैं और किस तरह से ये वर्क करते हैं। ये सारा डिटेल में हम पढ़ चुके हैं, सिर्फ इन 2-3 स्लाइड में इनको समराइज करने की कोशिश की गई है। ये कुछ चार्ट फॉर्म में दिए हैं जिसे देख के आप लोग चार्ट बना सकते हैं। तो ये 2-3 चार्ट लिए हैं अलग अलग, जिसको आप देखकर अपने हिसाब से एक चार्ट में कन्वर्ट कर लें और सभी चीजों को एक चार्ट देखने में जिससे क्लियर हो जाए। So finally, चक्र कंप्लीट। टाइम भी हो गया है, 4 ही मिनट बचे हैं। तो कोई एक आध क्वेश्चन हो तो हम ले सकते हैं। छाया जी बताएं। जजनीत मैम, जी ये जी। लास्ट में जो चक्र की जो आपने पिक्चर अभी दिखाई थी उनको क्या पीडीएफ में या कैसे भी सेंड कर सकते हैं? क्लिक नहीं हो पाई अच्छे से। वो रिकॉर्डिंग में आ जाएंगी आपके पास, और अगर नहीं आएंगी तो मैं ये लास्ट के जो 2-3 वो है ना चार्ट्स है, वो मैं ग्रुप में डाल दूंगी आप लोग के। ठीक है, थैंक यू मैम। मैम जी मैम क्या ये ललना ग्रंथि और ललना चक्र एक ही होगा जो आपने बताया था? हाँ, वो एक ही है। कई जगह उसको ललना ग्रंथि बोला गया है, कई जगह उसको ललना चक्र बोला थैंक यू मैम। गया। आज थोड़ा सा फास्ट चले ना, तो ऐसा तो नहीं कि सब ओवर हो गया। मैम बहुत फास्ट है। एक्चुअली क्या है, कल से शायद फिर मैं क्लासेस नहीं ले पाऊंगी क्योंकि बहुत सारे काम सेमिनार के पेंडिंग्स हैं। मैम जो ये ऑनलाइन